अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बहुत ही अमीर नौकरों के बहुत ही गरीब मालिक बनाम सरकार। आज का प्रोग्राम एक्चुअली खबर के ऊपर है। खबर ये आई है कि पंजाब का गैर तरक्याती बजट, यानी कि वो बजट जिसमें सुबह पंजाब तनख्वाहें देता है, मरातें देता है उन लोगों को जो लोगों को उसने रखा हुआ है, लोगों को सर्व करने के लिए, पंजाब की आवाम को सर्व करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, सरकार का जो काम है वो करने के लिए रखा हुआ है। उन मुलाजमों के लिए जो बजट है वो है तकरीबन 8 खरब 51 अरब 11 करोड़ रुपया। यानी कि ये वो बजट है जो हम तरक्याती नहीं लगाते। तरक्याती से मुराद बजट अगर आप कहीं सुने कि डेवलपमेंटल बजट है तो डेवलपमेंट बजट का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्टली आवाम पे लगेगा। इसमें पुल बनेंगे, इसमें लोगों के लिए पैसे दिए जाएंगे, इसमें लोगों को खाना दिया जाएगा, इसमें लोगों के लिए सड़कें बनाई जाएंगी, इसमें लोगों के लिए काम किया जाएगा। इसे कहते हैं डेवलपमेंट बजट, जो डायरेक्टली लोगों पर लगाया जाता है। एक होता है बजट जो नॉन डेवलपमेंट बजट होता है, यानी कि गैर तरक्याती बजट। गैर तरक्याती बजट में वो तमाम चीज़ें आती हैं, जो तमाम लोग आते हैं एक्चुअली, जो ये तो आवाम की खिदमत के लिए भर्ती किए जाते हैं, चाहे वो CSS करके आएँ, मुकाबले का इम्तिहान दे के आएँ, PCS करके आएँ, या बेचारा गरीब जो उनसे आया वो तीसरे चौथे दर्जे का दर्जा चारम का वो वहाँ सरकारी किसी इदारे में भर्ती हो और उसको वो तनख्वाह दी जाए, उसकी पेंशन दी जाए, उसको मुराद दी जाए, और या किसी भी बड़े डिप्टी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी सबको जो तनख्वाहें, मुरादें, गाड़ियाँ, उनके घरों के नौकर, उनके घर की मेंटेनेंस जो दी जाए, उसके अंदर जो पैसा खर्च होता है उसे कहते हैं नॉन डेवलपमेंट, यानी कि गैर तरक्याती बजट। ये तो रही एक खबर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम असल में करते क्या हैं। सरकार का वतीरा क्या होता है, सरकारी अमलाक के साथ, इस पैसे के साथ जो नॉन डेवलपमेंट की मद में आता है उसके साथ सरकार का वतीरा क्या होता है, उसमें बजट कैसे खर्च करते हैं और बजट खर्च करने के बाद उन पैसों का किया जाता है। अभी मैं ये टाउन हॉल है, टाउन हॉल की बैक साइड पे यहाँ पर एक इनका स्टोर है, उस स्टोर के अंदर खड़ा हूँ। स्टोर के अंदर अभी मेरे पीछे आप आएँ, ये डेंगी ब्रिगेड की, ये शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था 2013 में। ये डेंगी ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, एक अभी आपको एक दिखा रहा हूँ। इस तरह की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो मेरे पीछे खड़ी हैं, उस तरफ खड़ी हैं, बैंक के पास खड़ी हैं। ये गाड़ी बिल्कुल नहीं है। इस गाड़ी की जो हालत है ना, वो अगर आप इसकी शक्ल को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इवन उसकी लाइट्स तक बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल नहीं है। एक कैमरामैन इधर आए ज़रा। ये जब गाड़ी खरीदी गई थी बड़े खुश थे शहबाज शरीफ साहब और बड़ा उन्होंने जश्न मनाया था, लोगों को बताया था डेंगी ब्रिगेड आ गई है, इसके अंदर मच्छर मार स्प्रे जो सा है वो रखा जाता था और किया जाता था। और ये गाड़ी जो सी ऐसे खड़ी है। अगर ये गाड़ी आप नहीं खरीदनी जाएँ, और जो मेरा गरीब भाई मेरी बात सुन रहा है, कोई भी कहीं पर भी जो ड्राइविंग जानता है, जिसको शायद उसने अपनी बीवी के जेवर बेच के ये गाड़ी ली हो और उसको लगा हो कि अब मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी गुजार लूँगा, तो ये गाड़ी उसको मिलने की बजाय यहाँ पर गल सड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उसका पैसा है जो उसने सरकार को दे दिया है। अब सरकार इसका जो मर्जी करे। अब यहाँ पर वो जो जमहूरियत के नारे लगाते हैं ना कि सरकार होगी आवाम के लिए, आवाम की करेगी खिदमत, यहाँ पर ये सारा उसका कली जो सी है ना खुल जाएगी और आपको पता चलेगा ये करती क्या है। मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको मैंने चीज़ें दिखानी हैं, उस इन्फॉर्मेशन को का एनालिसिस करना, उस पर अपना तजिया आपने खुद देना है। आप खुद तजियाकार हैं बहुत बड़े, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है। इसकी कीमत जो सी है मार्केट में अगर आप ख़रीदने जाएँ ये नई गाड़ी, तो ये आपको 10 लाख से ऊपर की मिलेगी। ये 10 लाख से नीचे की गाड़ी नहीं है, नई गाड़ी है। उसकी हालत देख लें, उसकी टायर देख लें, और अभी भी बिल्कुल नई हालत में है। एक ये है, एक ये खड़ी है, इसकी भी हालत ख़राब है। और ये बेचारी गाड़ी जो सी आप पता नहीं इस्तेमाल हो रही है शायद जानवरों के लिए, कोई कीड़े मकोड़ों के लिए, बिल्कुल कचरा उसके अंदर पड़ा हुआ है। गाड़ी के ऊपर तरपाल डाल दी हुई है। सर्वेलेंस टीम सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये गाड़ी है और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वालों ने ये गाड़ी ख़रीदी थी बजट में डाल के, ये कह के कि ये आवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन थोड़ा अर्सा इस्तेमाल होने के बाद या इस्तेमाल ना होने के बाद गाड़ी जो सी है वो यहाँ पर आ गई है। दोबारा बता दूँ आपको, इस गाड़ी की कीमत अगर आपने जाननी है ना, मेरे से पूछेंगे मैं आपको बता दूंगा कि यार ये 12 लाख 13 लाख 15 लाख की होगी। लेकिन इस गाड़ी की कीमत उससे पूछें जिसने अपनी बीवी का जेवर बेचा, अपने माँ बाप की चीज़ें बेची, उनकी ज़मीन बेची और फिर उसने ये गाड़ी ली इसलिए कि मेहनत मजदूरी करे, अपना घर का खर्चा चला सके। उस बंदे से इसकी कीमत आप पूछें तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। इसके पीछे इमारत है एक, ये भी टाउन हॉल के अंदर ही, हम मॉल के ऊपर खड़े हैं, मॉल के ऊपर की ये इमारत है। इसका हालत देखें आप, ये कभी हेल्थ वालों के पास होती थी और अभी ये खंडर है।
मॉल रोड के ऊपर ये यहाँ पर इस्तांबुल चौक जिसे कहते हैं, जहाँ वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, एनसी है, उसके पास टाउन हॉल है, टाउन हॉल के पीछे एक खंडर है। ये भी इस्तेमाल हो सकता था, जहाँ पर आप नए घर बना रहे हैं, जाके नई नई ज़मीनें ले रहे हैं, नया पाकिस्तान बना रहे हैं, जो यहाँ के मुलाजमीन हैं उन्हीं को घर ये दे देते, शायद वो इस्तेमाल कर लेते, छत बन जाती, किसी के काम आ जाती, बिल्डिंग जो सी है वो किसी के काम आ जाती। लेकिन नहीं, इसे कहते हैं, उर्दू का एक मुहावरा है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो इस माल को भी मुफ्त समझा इस्तेमाल किया गया। और यकीन माने, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, शहर में, मुल्क में महंगाई होती है, जब भी आप बिजली का ज़्यादा बिल देते हैं, फ्यूल के ऊपर सरचार्ज देते हैं, ये मैं हर उस गरीब आदमी को कह रहा हूँ जिसको लगता होगा कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है, ये मैं उसको बता रहा हूँ। माचिस की डब्बी तक खरीदने पे आप टैक्स देते हैं, आप हर चीज़ का टैक्स देते हैं। और वो लोग भी सुन लें जो डायरेक्टली टैक्स देते हैं, यानी कि जो फाइलर हैं, वो भी सुन लें कि उनके टैक्स के पैसे के साथ किया क्या जाता है। ये पैसा कहीं और इस्तेमाल हो सकता था, इस पैसे को प्लान किया जा सकता था, इस पैसे को बनाया जा सकता था, और इस पैसे से लोगों के लिए, मफाद आमा के लिए काम किया जा सकता। चलो छड्डो, मैनू छड्डो, तानू छड्डो, इतने जेडे सरकारी मुलाजम छोटे काम करते हैं, दर्जा चारम, दर्जा अव्वल, कोई भी सरकारी मुलाजम यहाँ पर काम कर रहा है, उनके लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती थी। इस बिल्डिंग को कमर्शियल यूज़ करके पैसा कमा के वो पैसा उन गरीब लोगों की पेंशनों में दिया जा सकता था, खजाने पे बोझ नहीं बनाया जा सकता था। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये सरकारी इमलाक है, ये आप पैसे से आई है। वो खान साहब पूछते हैं ना किसके बाप का पैसा है, मैं फिर वो बात करूँगा तो बुरा मना जाएंगे खान साहब। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये पता नहीं किसके बाप का पैसा है जो ज़रीद और रुसवा हो गया और यहाँ खड़ा हुआ, ये इधर पड़ा हुआ। अब ये जो फ्लैक्सेस छपती हैं, सरकारी फ्लैक्सेस, ये पैसे की छपती हैं, यहाँ पर पड़ी हुई हैं, यहाँ पर देख लें आप, ये एक तहखाना है, इस तहखाने के अंदर पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो लॉक हो गया हुआ है। अब वो लॉक है, उसके नीचे क्या है, किस तरह है, कितना सामान पड़ा है, कुछ नहीं पता। अभी तो मैंने 2 गाड़ियाँ आपको दिखाई हैं, 3 गाड़ियाँ उस तरफ खड़ी हैं। अभी ये वो गाड़ियाँ हैं जो बेचारी ख़राब हो गई हुई हैं। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आप देखते जाएं और शर्माते जाएं। बाद में कहते हैं कि कौम का पैसा जो सा है वो कौन बर्बाद करता है, हम पैसा नहीं खाने देंगे। खान साहब ने पूछा था ना कि भाई मैं पैसा नहीं खाने दूंगा, कौम का पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो खान साहब मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप पहुँच भी नहीं सकेंगे जहाँ तक हम अंदर चले गए हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये लें, ये ईद मिलादुन्नबी पे बाहर सजाते हैं और बाद में यहाँ आके इस तरह फेंक देते हैं, देखें। और उसके पीछे क्रेन का कुछ हिस्सा भी पड़ा हुआ। अब आप देखते जाएं और शर्माते जाएं। एक और गाड़ी खड़ी हुई है, एक और गाड़ी जो सी है वो इसी हालत में खड़ी हुई है, और बस खड़ी हुई है। सरकारी नंबर लगे हुए हैं, जनरेटर पड़े हुए हैं, चीज़ें जो सी हैं वो आपके सामने हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखना, सोचना किसने है, ये आपको मैं रास्ते में बताता जाऊँगा। अभी खबर ये है कि 8 खरब 51 अरब 11 करोड़ रुपए का गैर तरक्याती बजट हम सरकार पंजाब जो सी है वो लगाती है अपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर, अपने ऊपर। आए आपको बताते हैं क्या करते हैं ये उस पैसे के साथ। अरे ये डिसइंफेक्शन टनल है, जब किसी भी सरकारी दफ्तर में लगाई गई थी, इसके ऊपर लिखा हुआ डिसइंफेक्शन टनल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर। दोबारा से पैसे खर्च हुए थे इसके ऊपर। ये यहाँ 1 2 3 4 पड़ी हुई है यहाँ पे। उसके साथ साथ बड़ी खूबसूरत चीज़ है, उसके साथ ये देखें, देख रहे हैं आप, उसका दरवाजे को बांधा गया, इसके अंदर से सीटें गायब हो चुकी हुई हैं। सरकारी नंबर प्लेट इस पर लगी होगी, हाँ लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, इस पर सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है। अच्छा, ये एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, इसके बाद आपको एक और खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ मैं। साथ रहिएगा, आज आपको बहुत मज़ा आएगा। आज मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ कि पैसा कैसे ज़ाया होता है। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा मिल के समुंदर बनता है। ये लिफ्टर है सरकार का, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, और वो यहाँ पड़ा हुआ है। और ये ज़मीन के साथ ज़मीन, मिट्टी से ना मिट्टी है, देखो भाजी, यह देखो साथ जुड़ गया हुआ वो लिफ्टर जो सा है ना। टायर उसके बेचारे शहीद हो चुके हुए हैं, उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। ये भी मेरे ख्याल से बहुत महंगा आता है। एक गाड़ी ये खड़ी है मेहरान, सरकारी नंबर प्लेट है इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी सरकारी नंबर प्लेट है जी। हाँ जी, सरकारी नंबर प्लेट, बिल्कुल रेड कलर की मेहरान है, ये सरकारी नंबर प्लेट, और ये भी खड़ी है, ये भी किसी अफसर को मिलती है। और अब आपको मैं
पंजाब हुकूमत दिखाऊं? अगर आप एज इन अ होल, इन अ नटशेल, इन अ पिक्चर आप पंजाब हुकूमत देखना चाहते हैं, आया को पंजाब हुकूमत दिखाता हूँ। ये देखें जी, अगर आप देखना चाहते हैं ना पंजाब हुकूमत को तस्वीरी शक्ल में, वो कहते हैं ना एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है किसी चीज़ को। ये देखें, सरकारी नंबर प्लेट है और ईंटों पे है। मज़ा है? मज़े आने वाली बात नहीं है, ये रोने वाली बात है कि ये पैसा वो है जो हर साल 8 खरब 51 अरब 11 करोड़ रुपया जो खर्च किया जाता है ना हर साल इस पंजाब हुकूमत के ऊपर, ये उसका एक डिपार्टमेंट है, यानी कि जनरल पब्लिक सर्विसेज का एक डिपार्टमेंट है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप ज़रा जाके वो देखें और आप खुश होंगे। ये मैं भी आपको एक डिपार्टमेंट दिखा रहा हूँ, इससे पहले भी एक डिपार्टमेंट हम देख चुके हुए हैं। वो डिपार्टमेंट का नाम था हेल्थ डिपार्टमेंट। वो कूपर रोड पे गुजरते हुए आपने देखा होगा। उसके अंदर भी हम गए एक दफ़ा, हमने इंटरव्यू करना था, तो वहाँ जाके हम जब गुजरे पास से इंटरव्यू करने के लिए, तो हम हर सरकारी डिपार्टमेंट में, किसी भी सरकारी महकमे के किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएँ, ये नज़ारा आम है। ये जो आपको मिट्टी में धंसी हुई गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये नज़ारा आम है, देखें। और आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, इन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई है हमें और गाड़ियाँ चाहिए अफसरान के लिए, और इन गाड़ियों की हालत देखें आप, ज़रा जाके देखें महकमा हेल्थ के अंदर क्या है। हर डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट, किसी भी दफ्तर में जाएँ, बल्कि अब मैं आपसे कहूँगा जब भी जाएँ आप इस तरह कौम का पैसा बर्बाद होते हुए देखें, उसकी वीडियो बनाएँ, वीडियो बना के हमसे शेयर करें, हम ज़रूर दिखाएँगे इनको कि ये कर क्या रहे हैं। ये देखें, और वो ज़रा हेल्थ के डिपार्टमेंट की तस्वीरें देखें कि वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है। अभी हम हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं और यहाँ सरकार की बहुत सारी प्रॉपर्टी इस तरह पड़ी हुई है जैसे वो मुफ्त आती है, लेकिन अगर कभी वो गरीब आदमी यही वाली गाड़ी लेना ख़रीदना चाहे बिज़नेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए, तो मेरे ख्याल से उसे अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी तो वो ये गाड़ी ले सकेगा। लेकिन क्योंकि ये सरकार की है, और सरकार की जो सबसे अहम चीज़ है वो आपको बता दूँ कि सरकारी नौकरी सबसे मजबूत, सबसे पक्की होती है, और सरकारी ये सासा जात जो उनसे होते हैं वो समझें कि माले मुफ्त होते हैं और दिले बेरहम होते हैं। उसको जो इस्तेमाल करने वाले हैं या जो इनके लिए इस्तेमाल की जाती है वो यही समझते हैं कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये मुफ्त है और ये हमें मिल चुकी हुई है, और इसको बस हमने अब किसी तरह उजाड़ना है ताकि हमारे बाद कोई इसको इस्तेमाल ना कर सके। और ये डीजी साहब जो उनसे हैं उनके पास उनकी प्रॉपर्टी है, बाइकें खड़ी हुई हैं, मशीनें हैं, फ़ोटोकॉपी मशीनें हैं, पजीरो खड़ी हुई है, एक गाड़ी जो सी है वैसी पंचर खड़ी हुई है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखा हुआ है उसके ऊपर, मुझे लगता है वो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के लिए है। इसी तरह ये गाड़ी खड़ी हुई है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो ये फ़र्ज़ जो सा है सरकारी नौकरी करने वालों का है कि सरकार ने अगर उनके ज़िम्मे ये तमाम चीज़ें दी हैं, उनको ये सौंपी हैं, तो उसका ख्याल रखें। अगर ये ख़राब हो चुकी हुई हैं तो सरकार को वापस दें, इनको रीयूज़ किया जा सके, रीसाइकिल किया जा सके, किसी और के इस्तेमाल में आ सके। इस तरह आवाम का पैसा, क्योंकि ये सरकारी पैसा तो आवाम का पैसा है ना, और जो से हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं आवाम का पैसा बचाऊँगा, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ये प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ये तमाम चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ये डीजी कूपर रोड पे जो ऑफिस है हेल्थ का, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस तरह ये यहाँ फेंक दी गई हैं। और आपने देखा होगा किसी गरीब की बाइसाइकिल हो ना, वो 50 साल पुरानी बाइसाइकिल चलाता है, बार बार रिपेयर करवाता है, बार बार रिपेयर करवाता है। इसमें रिपेयरिंग हो सकती है, लेकिन ये हल्की सी भी कोई फॉल्ट आ जाए तो उसे कंडम कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं कि ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, नई का ऑर्डर दे देते हैं। वो नई चीज़ें आती हैं, नई गाड़ियाँ आती हैं, नई चीज़ें निकलती हैं, और पुरानी चीज़ें फिर बिकती भी नहीं है, किसी गरीब के काम भी नहीं आती। वो इस तरह यहाँ पर इसी तरह बुरी हालत में पड़ी रहती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है ताकि पता चल जाए आपको कि अगर ये हराम हो रही है ना, तो ये कौम का पैसा है जो हराम हो रहा है। इतना बड़ा बजट डायरेक्टली आवाम पे लगने की बजाय तनख्वाहों की मद में जाता है, और उन लोगों को जाता है जिनको हम ये डिमांड करते हैं कि वो हमें सर्विसेज देंगे। आप प्रोग्राम देखते देखते आप साथ साथ पढ़ रहे होंगे, मैंने जो खबर जो सी है वो आपके साथ डिटेल में शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि गैर तरक्याती अखराजात में इस साल जनरल पब्लिक सर्विसेज की मद में 5 खरब 5 अरब 95 करोड़ 25 लाख रुपए के अखराजात आए। ये 5 खरब 95 करोड़, ये 5 खरब 5 अरब 95 करोड़ 25 लाख रुपए कहाँ खर्च हुए? ये जनरल सर्विसेज की मद में। ये जितने सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी, ये तमाम लोग, ये जितने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो लोग, सेक्रेटरीज,
इस तरह के टाउन हॉल्स जितने भी सूबा पंजाब में हैं, इस तरह के जो अफसरान जितने भी हैं, उन तमाम की मरातें, उनका घर का खर्चा जो चलता है, डीसी हाउसेस, कमिश्नर हाउसेस, वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ जो उनको दी जाती हैं तनख्वाहों के अलावा, इसमें पेंशनें भी शामिल हैं जो अफसरान जा चुके हैं या मुलाजमीन जा चुके हैं, उनकी पेंशनें, ये तमाम अखराजात गैर तरक्याती बजट है जो इन मुलाजमीन को दिया जाता है इस मद में। इसलिए ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, इस मद में दिया जाता है कि ये आपकी खिदमत करने के लिए हायर किए गए हैं। इनके साथ लिखा हुआ आता है देयर सिविल सर्वेंट्स। मैं बार बार आपको बताता हूँ, सिविल सर्वेंट्स यानी कि सरकारी पब्लिक के ये खादिम हैं। खादिम मैंने मुलाजम, ये मुलाजमत करते हैं, मुलाजिम हैं। अब ये आप सोचें, यहाँ पर दोबारा मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि जब आप ये एसी ऑफिस में जाएं, डीसी ऑफिस में जाएं या किसी असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को सड़क पे गुजरता हुआ देखें और वो आपके पास आए, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका मुलाजिम आपसे बात कर रहा है या आपके पास आया, या वो बंदा आपके पास आया जो आपके कमाई के पैसे जितने आप कमाते हैं उस पर जो टैक्स देते हैं उसके ऊपर उसकी सारी इनकम आती है, उसकी जो उसको पैसे दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं। अब इन तमाम अफसरान को ये जो जनरल पब्लिक सर्विस, इसका नाम ही जनरल पब्लिक सर्विस है, यानी कि मफाद आमा जो लोग हैं उनकी खिदमत के लिए इनको भर्ती किया जाता है, लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की फलाह के लिए। अब ये कितने के लोगों की फलाह करते हैं, कितने के लोगों की खिदमत करते हैं और कितने की आपको मुलाजिम लगते हैं, ये आपने डिसाइड करना है। लेकिन आपको हकीकत और सच, जो कानूनी सच है, जो आईनी सच है, वो मैंने बता दिया। अभी और डिपार्टमेंट्स बाकी हैं। पब्लिक सर्विस में 5 खरब 5 अरब 95 करोड़ रुपया तो आपने देख लिया, खुद भी हिसाब लगा लिया होगा। साढ़े को वेला टाइम होंदा, असीं हिसाब ही ला सकने हैं, तो हिसाब ला लिया होगा 5 खरब ते 5 अरब 95 करोड़ 25 लाख रुपया कितने खर्चा होना इन्होंने तनख्वाहां की मद च। किन्नू किन्ने पैसे देते होंगे, किस किस का घर इतना बड़ा है, किस किस को मरातें ज़्यादा है, किस किस के नौकर ज़्यादा हैं। यानी कि हमारे नौकरों ने नौकर रखे हुए हैं, कितने कितने ज़्यादा रखे हुए हैं। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें, अब यहाँ से आप लगाएं कितनी अमीर कौम है जिनके नौकरों के भी नौकर हैं। ये एक बेंच है जो बेचारा, ये देखें ना, सीट पे नहीं बैठा हुआ था मैं, तो ये बेचारा बेंच जो सा, ये भी फारग, पीछे गाड़ी देख रहे हैं। अगला डिपार्टमेंट जो सा है वो है पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी अफेयर्स। पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी अफेयर्स में आता है पुलिस का डिपार्टमेंट और ऐसे डिपार्टमेंट जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। इन्होंने एक साल में 1 खरब 30 अरब 47 करोड़ 20 लाख रुपए के अखराजात हैं इनके। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि हम पंजाब के अवाम जो उनसे हैं वो अपने सेफ्टी पे और पब्लिक ऑर्डर के लिए 1 खरब 30 अरब 47 करोड़ 20 लाख रुपए खर्चते हैं हर साल। ये हमारे डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं लगता, ये हम अपने उन मुलाजमों को देते हैं जिनको हमने इसलिए रखा हुआ है कि वो हमारे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे, हमारी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ईद के दिनों में लाहौर शहर में इतनी डकैतियाँ हुई कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और तमाम की तनख्वाह हम उनको दे रहे हैं। आप घर में आपने नौकर रखा हो ना, वो एक दिन बर्तन सही तरह ना धोए, गली की सफाई सही तरह ना करे, कमरा ठीक तरह साफ़ ना करे, तो आप उसको निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ ये हमें निकाल देते हैं अगर आप इनके बारे में कोई बात करें ना। बड़े तगड़े नौकर रखे हुए हैं हमने, लेकिन जो मालिक हैं वो बेचारे खस्ता हाली का शिकार हैं। वो इतने इतने पैसे खर्च रहे हैं, इतना इतना बजट दे रहे हैं, वो बजट दे रहे हैं जो बजट आने भी वाला है, उसमें भी आप जब देखेंगे ये तमाम का तमाम पैसा उसमें भी मौजूद होगा। तो इतना बड़ा बजट डायरेक्टली आवाम पे लगने की बजाय तनख्वाहों की मद में जाता है और उन लोगों को जाता है जिनको हमसे हम ये डिमांड करते हैं। ये याद रखिएगा वर्ड डिमांड, यानी कि हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि वो हमें सर्विसेज देंगे, हम उनको पैसे देते हैं, उस पैसे के साथ साथ मराद देते हैं, उसके साथ घर देते हैं, उसके साथ चीज़ें देते हैं, उसके बाद इन रिटर्न हमें क्या मिलता है वो आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन पब्लिक ऑर्डर सेफ्टी अफेयर्स की मद में हम हर साल 1 खरब 30 अरब 47 करोड़ 20 लाख रुपया खर्च करते हैं सिर्फ तनख्वाहों, मरातों, पेंशन की मद में। सोचें ज़रा। ओ एक चीज़ मैं भूल गया बताना, बड़ी अहम चीज़, दोबारा बैठ के बतानी पड़ेगी। पब्लिक ऑर्डर सेफ्टी की मद में आप बात कर रहे थे हम, वो ये है पब्लिक ऑर्डर सेफ्टी के इनके जितने अखराजात होते हैं वो भी हमने उठाने होते हैं। यानी कि इनको गाड़ियाँ चाहिए, इनको चीज़ें चाहिए, गाड़ियाँ इनको नहीं चाहिए होती हैं। कुछ अर्सा पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें अवाम के खर्चे का पैसा
उससे ख़रीदी हुई गाड़ियाँ खुले आसमान के तले खड़ी हैं। वो हमें एक बंदे ने भेजी थी, हमने उस पर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, पता चला वो गाड़ियाँ शेड लगाने के लिए किसी वेंडर को दी गई हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, जिस मर्जी वेंडर को दें, लेकिन 400-500 गाड़ियाँ एक ही टाइम पे एक ही वेंडर को दे दें जिसके पास खड़ी करने की जगह ना हो। आपका दिमाग ये इजाज़त देता है? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ 5 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਧੁੱਪ ਤੇ नहीं आ रही। इन्होंने 50-50, 45-45 लाख की एक गाड़ी और 500 गाड़ियाँ जहाँ खड़ी की हुई हैं, ज़रा उसकी हालत भी देख लें। ओए होए, दिल रोएगा ताड़ा। ये वीडियो पे सोशल मीडिया पे हमें किसी ने भेजी, तो हम देखने के लिए आए हैं कि गाड़ियाँ किसकी हैं। गाड़ियाँ बहुत सारी हैं तादाद में। तो ये गेट मिला हमें मनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब, तो वहाँ अंदर जाके देखते हैं अब कि क्या सूरत हाल है। अभी तक तो कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। अब इन पे पुलिस लिखा हुआ है, वो बेचारी बस गाड़ियाँ जो सी हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रही हैं। तो अब देखना चाहते हैं क्या सूरत हाल है। आए आपको दिखाएं, यहाँ से नज़र आ रही हैं, पुलिस लिखा हुआ। आ जाए। ये डीआईजी साहब देख रहे हैं। डीआईजी कौन? ये पता नहीं है कि आज ले गए थे चेक करवाने के लिए। अच्छा, डीआईजी, किसी डीआईजी का नाम बता सकते हैं? मैं उसको फ़ोन कर लूँ, क्योंकि ये ना सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है कि गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, स्क्रैप हो गई हैं और ख़राब हो रही हैं। स्क्रैप नहीं है, ये सारियाँ गाड़ियाँ नई तैयार हो रही हैं। तैयार हो रही हैं यहाँ? बिल्कुल 0 मीटर गाड़ियाँ कराची से आ रही हैं। ठीक है। वहाँ से ट्राले पे आती हैं, ठोकर पे उतरती हैं। ठीक है। और आगे फिर ये ड्राइवर पुलिस वाले लेके आते हैं, इधर हमारे हवाले कर जाते हैं। हम इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं? ये सर इजाज़त लेनी पड़ेगी। इजाज़त किसकी लें? 0300 0300। इनका नाम क्या है? शमीम साहब है। शमीम साहब क्या करते हैं? ये इनके अंशार है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शमीम साहब, मैं ज़ुहैब भट्ट बोल रहा हूँ, सिटी 42 से बनाम सरकार प्रोग्राम करता हूँ एक। शमीम साहब, ये मनावा के करीब कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं आपकी बहुत सारी। ठीक है सर, तो मैं वो देखना चाहता हूँ, गार्ड के पास खड़ा हूँ। तो क्या आप पुलिस से नहीं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? अच्छा, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके? तो ये शमीम साहब गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ना काफ़ी वीडियो वायरल हुई हुई है कि गाड़ियाँ जो सी हैं वो धूप में खड़ी हैं और उन पे मिट्टी शट्टी पड़ रही है, नई गाड़ियाँ ज़ाया हो रही हैं। हेलो। अच्छा, आपको ये पुलिस ने ठेका दिया हुआ? अच्छा, पुलिस का ठेका है आपके पास, ठीक हो गया। तो ये हम सुबह आ सकते हैं, अभी नहीं आ सकते? डीआईजी कौन डील कर रहे हैं? मैं डीआईजी साहब के पास चला जाता हूँ। मैं वही जान रहा हूँ, आपके साथ जो डीआईजी साहब डील कर रहे हैं, मैं उनके पास चला जाता हूँ, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। और सर वो मैं आ जाऊँगा, मैं पुलिस का तो बता दें, मैं इजाज़त लेके आऊँगा ना, फिर आईजी साहब से इजाज़त ले लूँगा। आपको नाम नहीं पता किसी का? 300-400 गड्डी खड़ी है तो उन्होंने ना नहीं पता का। मसला ये है कि सानू इधर अलाउ नहीं है कोई बंदा भी। मैं पता परेशान क्यों होया, उत्थे किसी ने ऐदा दहाना ए किसी ने बना के आवाज़ आ रही मोटर पुलिस का जनरेटर भी पे। जनरेटर नहीं है, उधर है ही दफ्तर। अच्छा, ओ जरा जनरेटर है, ओ येलो रंग दा। भाई जनरेटर इत्थे कोई भी नहीं है। चलो ऐदा दहान, ए देखो ओ पिछे येलो रंग ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈਆਂ ਤਿਆਰ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, 5 ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਘਲਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ। दूसरा आ गया समाजी तहफ़्फ़ुज़ के महकमे, इसमें आता है वुमेन प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, बैतुल माल, और इसमें आते हैं नहीं ये नहीं, ये एहसास प्रोग्राम। जी मेरा आपकी तरह मेरा भी बहुत दिल चल रहा है ये तमाम बताते, लेकिन अब क्योंकि वक्त जो सा है वो हमारे पास मुख्तसर होता है, तमाम चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करना इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। इकनॉमिक अफेयर्स की मद में 71 अरब 26 करोड़
92 लाख रुपए अखराजात आता है, खर्चा आता है हमारा। ये सिर्फ नॉन डेवलपमेंट है, गैर तरक्याती बजट आता है ये हमारा। तहफ़्फ़ुज़ मौलियात यानी कि हमारे माहौल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ ट्रैफिक जो सी है वो धुआं ना छोड़ें, चीज़ें ना हो, आपका माहौल अच्छा हो, आपकी हवा का इंडेक्स अच्छा हो, उसकी मद में 30 करोड़ 59 लाख रुपए के अखराजात आते हैं। 30 करोड़ 59 लाख उनकी तनख्वाहों में जाता है, यानी कि हमने मुलाजिम रखे हुए हैं 30 करोड़ 59 लाख के, जो ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा माहौल जो सा है वो महफूज रहे। हाउसिंग की मद में यानी कि LDA, इसके अंदर LDA आती है, इसके अंदर PHA आती है, इसके अंदर जो तमाम आपके हाउसिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, सीवरेज आती है, वो तमाम चीज़ें करने के लिए हाउसिंग का गैर तरक्याती बजट जो सा है वो 17 अरब 18 करोड़ 59 लाख रुपए है। यानी कि अब अपने मुलाजिमों को 17 अरब 18 करोड़ 59 लाख रुपया देते हैं, इसलिए कि वो आपकी हाउसिंग की प्रॉब्लम्स, आपका सीवरेज का प्रॉब्लम, आपके घर के बाहर पौधे लगाने का प्रॉब्लम, आपकी गली मोहल्ले की पैचिंग का प्रॉब्लम, आपका तमाम हाउसिंग रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं, सैनिटरी का प्रॉब्लम, वो सॉल्व करें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आने दें पंजाब की आवाम को। इसलिए पंजाब 17 अरब 18 करोड़ 59 लाख रुपया उनको देता है। हेल्थ का गैर तरक्याती बजट यानी कि आपकी सेहत पे, आपके अस्पतालों में डॉक्टर्स को जो पैसे मिलते हैं, जो MS गाड़ियाँ, घर खर्चा, तमाम के तमाम डॉक्टर्स को तनख्वाहें मिलती हैं सरकारी सतह पे, उसका बजट है 81 अरब 34 करोड़ 24 लाख रुपया। उन तमाम डॉक्टर्स जो आपको वहाँ बैठ के सरकारी अस्पताल में देखते हैं, आप उनको कितनी तनख्वाह देते हैं? एक साल में 81 अरब 34 करोड़ 24 लाख रुपया आप उन तमाम डॉक्टर्स को तनख्वाह देते हैं, जिसमें मिनिस्टर्स सब कुछ आ जाता है। कल्चर एंड रिलीजन, इसके बारे में शायद आपको कम ही पता हो, क्योंकि कल्चर और रिलीजन की एक्टिविटी वैसे कोरोना की वजह से बंद हो गई, उससे पहले वैसे दहशतगर्दी की वजह से बंद थी। यानी कि वो हमरा आर्ट काउंसिल, वो हमरा के लोग, वो जितना कल्चरल एक्टिविटीज़, वो कॉन्सर्ट्स, वो तमाम चीज़ें, जितनी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट कराती थी, उसकी मद में आप देते हैं 2 अरब 8 करोड़ रुपया तनख्वाहें। अब आप अंदाज़ा करें कि कल्चर और रिलीजन में हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं कि हम 2 अरब 8 करोड़ रुपया वहाँ हर साल देते हैं तनख्वाहों की मद में। अब आगे बड़ी अहम चीज़, इसमें वैसे पैसे खर्च होने चाहिए, लेकिन वो जिनको खर्च होते हैं उसका आउटकम आपको क्या मिलता है वो आप खुद जज करें। तलीम के गैर तरक्याती अखराजात 38 अरब 96 करोड़ 52 लाख रुपए हैं। यानी कि जो टीचर्स हैं, हेड मास्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, एजुकेशन के अंदर जितनी तमाम ब्यूरोक्रेसी आती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जितने उनकी वो तमाम की तमाम मशीनरी, उनका स्कूल्स, उनके स्कूल का अखराजात, वो तमाम चीज़ें हम उसकी मद में 38 अरब 96 करोड़ 52 लाख रुपए देते हैं। और आपसे मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर साफ़ पीने का पानी आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा दें कि 38 अरब 96 करोड़ रुपया जो गैर तरक्याती बजट है वो हम तनख्वाहों की मद में उन लोगों को देते हैं जिनका ये काम है कि मेक श्योर करें हमारे बच्चे अच्छी जगह पे अच्छी तालीम हासिल करें। क्या खूबसूरत बात है ना, अच्छी जगह पे अच्छी तालीम, मुझे खुद अच्छी लगी, लेकिन ये सिर्फ बातें ही हैं। अच्छा जी, दूसरा आ गया समाजी तहफ़्फ़ुज़ के महकमे। इसमें आता है वुमेन प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, बैतुल माल, और इसमें आते हैं ये नहीं, ये एहसास प्रोग्राम, इसी के तहत उसमें किया जाता है। इसे कहते हैं समाजी तहफ़्फ़ुज़। एहसास प्रोग्राम या इस तरह का ये बजट वो है जो ये आवाम पे लगाते हैं डायरेक्टली, इसको ये डेवलपमेंट बजट का नाम देते हैं। जो आपको 12-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं वो तमाम डेवलपमेंट बजट के नाम पे रखा गया है कि आप पब्लिक को डायरेक्ट दे रहे हैं एहसास के नाम पे। रोटी खिला रहे हैं आपको, वो डेवलपमेंट के नाम पे दे रहे हैं। लेकिन उसी डिपार्टमेंट का जो नॉन डेवलपमेंट बजट है, यानी कि गैर तरक्याती बजट, जिसमें सानिया निश्चित साहब भी मौजूद हैं, बैतुल माल के और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनका अखराजात जो गैर तरक्याती है वो 3 अरब 52 करोड़ 99 लाख रुपया है। समझ में आया आपको? मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए, और आपको समझ में आ जाए तो हमें ज़रूर फीडबैक से आगाह करें। चीज़ें तमाम की तमाम जो हैं वो आपके सामने रख दी हैं। जब भी आप किसी सरकारी मुलाजिम अपने खादिम यानी कि सियासतदान से मिलें, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी क्या कहते हैं, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, इत्तला है, वो ये है कि ये आपके मुलाजिम हैं, आपकी खिदमत के लिए आए हैं, आपके लिए ये यहाँ मौजूद हैं, यानी कि आपकी खिदमत के लिए, आपको सर्व करने के लिए ये सर्विस कर रहे हैं, और उस सर्विस का आप इनको पैसा दे रहे हैं। तो ये मेक श्योर किया करें कि ये सर्विस ठीक कर रहे हैं, क्योंकि घर का मुलाजम या कुक अच्छा खाना ना बनाए ना तो दूसरे दिन उन्होंने काट के बाहर सुट देंगे हो। अरबां रुपया खरबां रुपया लाता तो सर्विस की मिल रही है, तुसी दस दो, मैं की दसांगा। और आपको ये बताया, जो मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन दी, ये आपका हक है। आर्टिकल 19A के तहत राइट टू इन्फॉर्मेशन आपका है कि आपको हर वो इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आपका पैसा कहाँ, कब और कौन इस्तेमाल कर रहा है। यानी खान साहब पूछा करते थे ना कि बेशर्म आदमी है, तुम्हारे बाप का पैसा है, वो जानना आपका हक है।
कि किसके बाप का पैसा है जो कहाँ पर लग रहा है। ठीक है, आर्टिकल 19A के तहत आइन आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है, आपको इख्तियार देता है, आपको हक देता है। अपना हक ज़रूर जानें। अगर आप अपना हक जानेंगे तो आप एक बेहतरीन कौम बनेंगे। आपको पता होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो दौर चले गए। हमारे बुजुर्गों ने तो शायद पूछा नहीं, उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब दौर वो आ गया है कि पूछो, खड़ा करके पूछो इनको कि पैसे इतने ले रहे हो, सर्विस क्या दे रहे हो। समझ में आया? अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।